गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम एमएसएमई का जो है बेसिक डिस्कस करेंगे। अभी पहले एमएसएमई होता है क्या? एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये एमएसएमई का लॉन्ग फॉर्म है। एंड एमएसएमई इज अ बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस एंड प्रिजर्व गुड्स एंड कमोडिटीज। ये इसकी डेफिनेशन है कि एमएसएमई एक बिजनेस ही है दैट प्रोड्यूसेस एंड प्रिजर्व गुड्स एंड कमोडिटीज। अभी उसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको हम एमएसएमई बोलते हैं। अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इंक्लूड्स ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ करेगा, बाद में एक्सपोर्ट के लिए रोल प्ले करेगा, बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अभी ये तो देख लिया हमने कि रोल क्या है एमएसएमई का। बाद में एमएसएमई रेगुलेशन कौन करता है? इन 2007 द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल एमएसएमई। ये दो जो मिनिस्ट्री है, मिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ये एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, दोनों मर्ज करके एक सिंगल मिनिस्ट्री बन गया, उसका नाम है एमएसएमई। बाद में एमएसएमई, Ministry of MSME is apex body for the formulation and administration of rules, regulation and laws regarding MSME। MSME के रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज है फॉर्मुलेट करने के लिए जो एपेक्स बॉडी है वो है एमएसएमई मिनिस्ट्री। अभी एमएसएमई एक्ट कब हुआ था? द एमएसएमई एक्ट 2006 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क, डेफिनेशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर एमएसएमई। ये सभी एमएसएमई का जो है लीगल फ्रेमवर्क या डेफिनेशन, प्रोटेक्शन, ये सभी ये लॉ से मीन्स रेगुलेट होता है। तो आपको मिनिस्ट्री फॉर्म कब का हुई है? 2007 में। एमएसएमई एक्ट कब का है? 2006 में। एमएसएमई किसको बोलते हैं ये भी याद रखना है। बाद में नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन। एमएसएमई अब मैंने देख लिया कि मिनिस्ट्री 2007 में फॉर्म हो गई, एमएसएमई एक्ट 2006 का है। बाद में क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? एमएसएमई क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कौन से दो चीजों पे डिपेंड होता है क्लास में? पहला है इन्वेस्टमेंट, मीन्स मनी स्पेंड। दिस इंक्लूड मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। इसके लिए जो भी मनी स्पेंड हुआ ये चीजों के लिए उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट। दूसरा है एनुअल टर्नओवर, टोटल ईयर्स, टोटल ईयरली सेल। बाद में रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलेंगे हम एनुअल टर्नओवर। मीन्स एमएसएमई का क्लासिफिकेशन दो चीजों पे डिपेंड होता है, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एनुअल टर्नओवर। और उस क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर हम एमएसएमई को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एमएसएमई मीन्स माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अभी ई मीन्स क्या है? एंटरप्राइजेस। मीन्स एम मीन्स ये माइक्रो होगा, ये स्मॉल होगा और ये मीडियम हो गया। बाद में ई मीन्स क्या होगा? एंटरप्राइजेस। अभी स्मॉल एंटरप्राइजेस मीन्स क्या होता है कि अभी देखो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो किसको बोलते हो? ऑफिशियल एंड करंट टर्म अंडर एमएसएमई क्लासिफिकेशन। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोलेंगे हम? ओल्ड टर्म, जो हमने पहले लेक्चर में देखिए ना कि कॉटेज, बाद में विलेज इंडस्ट्री, बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो कब कब की है? पहले जो एमएसएमई एक्ट हुआ था या एमएसएमई के पहले जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अभी जो एमएसएमई एक्ट के अंडर जो भी डिफाइन किया है उसको हम बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्लासिफिकेशन हो गया। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट अभी देखो यहाँ पे रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ऑल डिजिट्स आर इन करोड़। करोड़ में सभी डिजिट है। अभी देखो पहली कैटेगरी कौन सा है? माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना हम। माइक्रो, स्मॉल और तीसरा है मीडियम। अभी जो है ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट करंट, मीन्स जो चालू है, लेकिन रिवाइज कब हुआ हमारा? 1 अप्रैल 2025 से। बाद में इधर क्या लिखा है हमने? ये होगा इन्वेस्टमेंट, ये होगा टर्नओवर, क्योंकि दो बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना। तो ये जो है करंट मीन्स पुराना हो गया। अभी टर्नओवर जो है ये रिवाइज है। अभी हमको याद कौन सा रखना है? ये जो कॉलम मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये नया, ये और ये एक, ये हमको याद रखना है क्योंकि ये नया है अभी 1 अप्रैल 2025 से। अभी पहला कौन सा है? माइक्रो है, दूसरा है स्मॉल है और तीसरा है मीडियम। अभी ये सभी डिजिट है, ये कैसे हम याद करेंगे? ये सिंपल
बता देता मैं आपको। यहाँ पे देखो 2025 से ये इम्प्लीमेंट होगा, तो ये पहला जो है माइक्रो में जो ये है इन्वेस्टमेंट, वो कितना है 2.5 करोड़। ये 25 और ये ऐसा याद रखो, तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसा ही देखो। और एक बार फिर क्लियर करके मैं आपको बताता। अभी देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमको याद कौन सा है पहले, कौन सा रखना है। ये जो नए हैं मीन्स कौन सा, ये अभी जो चालू ये वाला, और जो ये है, ये हमको दोनों याद रखना है। अभी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में याद कैसे रखेंगे, ये देखो 2025, मैं इसको 25, ये जो वैल्यू है एज इट इज इधर उठा देता, तो कंफ्यूज होने की कोई, ये 2025 मैंने एज इट इज उठाई। अभी देखो, पहला है 2.5, बाद में कितना है, ये 10 से है, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10, और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। अभी देखो, ये जो अभी, और इधर भी मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। इधर मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, ये हमको याद आ गया। अभी हम ऐसे ही इधर जाएंगे तो कैसे, देखो 2.5 से अगर 10 में जाएंगे तो अब कितने से बढ़ गया है, ये सभी जो वैल्यू है इधर की, ये 4 से बढ़ रही है, इंटू 4, मीन्स इसका जो 4 मीनिंग्स कैसा है, 2.5 इंटू 4 कितना होगा, 10 हो गया। 25 इंटू 4 कितना होगा, 25 इंटू 4 कितना होगा, 100 हो गया। एक 125 इंटू 4 कितना होगा, 500 हो गया। मीन्स हमको कुछ भी याद रखना नहीं है, हम, मैंने पहले ही क्या बताया आपको, ट्रिक्स क्या बताई। पहला डिजिट हम कैसे याद रखेंगे, ये 2025 है, इधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इधर 25 है तो एज इट इज 25 लिखने का, और यहाँ पे 2.5 लिखने का। अभी मैंने क्या कहा आपको, ऐसे हॉरिजॉन्टली आप जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 4, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4, ये चीज हमको याद आ गई। अभी देखो, ये दो 2.5, 2.5 सिर्फ हमने एक ही वैल्यू हमने याद रखी है, बाकी कुछ, और वो भी कैसे है, 2025 में से 25 इधर एज इट इज उठाना है। और अभी जो बाकी वैल्यू है, मैंने क्या बोला, इधर चार पर जाना है, मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 4, इधर मल्टीप्लाइड बाय 4, इधर मल्टीप्लाइड बाय 4, ये सभी मिलेंगे। बाद में इधर कैसा आना है, ये इंटू 10, सेम वे इंटू, इधर आएंगे 10, ये इधर कैसे आना है, इंटू 5, इधर भी सेम वे इंटू 5। अभी देखो, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो ये आसान से हमको याद रख सकते हैं। अभी पुराने ये जो है डिजिट, ये याद नहीं रखे तो भी चलेंगे, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक्स बता देता मैं। अभी देखो एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था, तब ये पहली बार डेफिनेशन चेंज हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। और ये कब तक चला है, 2025 तक में से लास्ट का 5 डिजिट उठाना है। बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाइड सेम है, इधर कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 10, अब इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 5, जैसा है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5, सेम है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाइड इधर वाला बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 5, ये सभी आसान है। मिस आपको याद रखने के, पुराने भी रखना है तो कैसे याद रखेंगे, पहली बार जब एमएसएमई एक्ट 2006 में आएगा, तो पहली बार ये डेफिनेशन चेंज हुई थी, तो पहली बार लिखा तो मैंने 1 लिखूंगा यहाँ पे। और कब तक चला था ये, 2025 तक में से ये 5 लिखूंगा। बाकी इधर कैसे आने का है, मैंने बोला कि मल्टीप्लाइड बाय 10, इधर आने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 5, इधर मल्टीप्लाइड बाय 10, इधर मल्टीप्लाइड बाय 5। होप करता समझ में आ रहा होगा। हम्म। बाद में अभी ये चेंज क्यों की है, फायदा, चेंज वाज मेड, क्यों चेंज की है अभी ये देखेंगे। द चेंज इन द डेफिनेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 वाज मेड इन द फॉलोइंग रीजन, टू इंक्लूड द मोर ग्रोइंग बिजनेस अंडर एमएसएमई। बाद में इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन बढ़ाने के लिए भी कहा था। टू सपोर्ट द कंपनी स्केलिंग, स्केलिंग मीन्स एक्सपांडिंग अप पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि कोरोना के बाद में उसको बूस्ट करने के लिए भी ये चेंजेस। टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस, कंप्लायंस मीन्स के रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड, ये सभी सिंप्लीफाई करने के लिए ये सभी चेंजेस किए हैं। बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई का इंपॉर्टेंस क्या है। एमएसएमई
अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग में 40% कंट्रीब्यूशन है, बाद में एक्सपोर्ट में 45% अप्रोक्सीमेट है, कंट्रीब्यूशन टू 30% ऑफ टोटल इंडिया जीडीपी के 30% भी कंट्रीब्यूशन इसका ही है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द और टू नियर अबाउट 11 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है। बाद में ये एमएसएमई के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्कीम है उसको बोलते हैं मुद्रा, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PPMY। कब लॉन्च हुई थी? ये 2015 में। टाइप के क्या है इसका? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मीन्स 100% फंडेड एंड सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं हम। मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? फाइनेंस है, ये याद रखना है, नॉट एमएसएमई। जो ये जो अभी देखो कि मैंने बोला कि मुद्रा योजना जो भी है एमएसएमई के लिए इनकरेज करती है, एमएसएमई या बढ़ाने के लिए, लेकिन ये एमएसएमई मिनिस्ट्री में ये नहीं निकाले। ये किसने निकाली है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये भी यहाँ पे गफलत हो सकती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, नॉट एमएसएमई। बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है ये स्कीम का? टू एम्पावर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइनियर्स बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट। अभी टाइप्स ऑफ द लोन कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है शिशु, अप टू 50,000। किशोर, बाद में 50 से 5 लाख तक। बाद में तरुण किसको बोलते हैं? 5 लाख से 10 लाख तक। अब एक तरुण प्लस कैटेगरी क्या होती है? जिसको 10 लाख से 20 लाख तक ये जो लोन मिल सकती है। तरुण प्लस का मीनिंग क्या है? तरुण प्लस मीन फॉर द एंटरप्रेन्योर्स हु हैव प्रीवियसली अवेल एंड सक्सेसफुली रिपेड देयर अर्लियर मुद्रा लोन अंडर द तरुण कैटेगरी। देखिए तरुण प्लस मीन्स क्या होगा? इसने ये स्कीम उठाई है और सब सक्सेसफुली ये सब जो है प्रोसेस वो कर रहा है और रिपेड भी कर लिया है लोन जो लिया था उसने। तभी तब बाद में लोन लेने के लिए गया तो उस कैटेगरी को हम तरुण प्लस बोलते हैं। अभी मुद्रा क्या बोलते हैं? मुद्रा स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। बाद में मुद्रा क्या है? मुद्रा इज अ इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट द लोन अंडर PMMY। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये मुद्रा, ये इंस्टीट्यूट है। मुद्रा एक इंस्टीट्यूट है, ये याद रखना है। बाद में तो होप करता कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक या सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।